हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद उबैदुर रहमान। आज हम देखेंगे हमने एक ईआर मॉडल को कैसे रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना है। ये मेरे पास एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की ईआर डायग्राम है। इसमें एंटिटी मौजूद है एक एडमिन की, और ये जो एडमिन की एंटिटी है इसके एट्रीब्यूट है एक एडमिन आईडी जो कि एज ए प्राइमरी की है यहाँ पे, और एक इसका एट्रीब्यूट है यूज़र नेम, और एक इसका एट्रीब्यूट मौजूद है एडमिन पासवर्ड। मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास एक और एंटिटी है स्टाफ की। स्टाफ की जो एंटिटी है इसके इटसेल्फ जो है एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पे स्टाफ नेम है, आईडी है, इसका यूज़र नेम है, पासवर्ड है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, और मेरे पास एडमिन नंबर की यहाँ पे एक फॉरेन की मौजूद है जो कि एडमिन से रेफरेंस ले रही होगी इस एडमिन आईडी से। देखिए इन दोनों में यहाँ पे रिलेशनशिप जो है 1 to many का है। एक एडमिन जो है कई स्टाफ को ऐड कर सकता है, और एक जो आपके पास स्टाफ है एटलीस्ट एक उस एडमिन तो वो क्रिएट करेगा। देन अब हमारे पास यहाँ पे डायमंड रिलेशन में मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ रिलेशनशिप ये क्रिएट लॉगिन है। इसी तरह मेरे पास जो ये स्टाफ है और बुक का भी मेरे पास यहाँ पे रिलेशन है 1 to many का है। एक जो आपके पास स्टाफ है वो कई बुक्स को ऐड करेगा, और एक बुक जो है एटलीस्ट एक जो है स्टाफ तो ऐड करेगा। देन हमारे पास यहाँ पे एक और यहाँ पे एंटिटी मौजूद है, वो ऑथर की है। इसमें ऑथर नंबर है, ऑथर नेम जो है मैंने इसको स्प्लिट अप किया हुआ है फर्स्ट नेम लास्ट नेम में, क्योंकि ये आपके पास कंपोजिट एट्रीब्यूट है। इसी तरह मैंने यहाँ पे स्टाफ के जो आपको एंटिटी दिख रही है इसमें भी स्टाफ नेम को स्प्लिट अप किया हुआ है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। अब यहाँ पे मेरे पास बेसिकली रिलेशनशिप जो बुक और ऑथर का है वो मैनी टू मैनी का है। तो हम ये देखेंगे जब हमने इस ईआर मॉडल को कन्वर्ट करना है इनटू रिलेशन मॉडल, तो ये जो मैनी टू मैनी का रिलेशन बन रहा है उस केस में हम क्या करेंगे। हमारे पास 1 to 1 और 1 to many के केस में कोई इशू नहीं आता कन्वर्जन करने में ईआर मॉडल से रिलेशन मॉडल में, लेकिन मैनी टू मैनी के केस में एक इशू आता है। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक पब्लिशर की एंटिटी भी मौजूद है। एक आपके पास पब्लिशर जो है वो कई बुक्स पब्लिश करता है, और एक बुक जो है उसका वो पब्लिश होती है थ्रू ए पब्लिशर, उसका एक ही पब्लिशर होता है। पब्लिशर की मेरे पास यहाँ पे कोई आईडी होगी, उसका कोई नेम होगा, और अगर आप बुक की एंटिटी को देखें तो बुक का आपके पास क्या होता है आईएसबीएन नंबर, जो कि यहाँ पे एज ए प्राइमरी की एक्ट कर रही है। और ये बुक जो है किस स्टाफ ने ऐड की है, तो स्टाफ का नंबर यहाँ पे है, ये रेफरेंस ले रहा होगा बेसिकली स्टाफ की आईडी से। यहाँ पे फॉरेन की एक्ट कर रही है ये। प्राइस का एक एट्रीब्यूट है, फिर पब्लिशर नंबर है, ये पब्लिशर से जो आपका टेबल होगा उसमें यहाँ पे पब्लिशर की आईडी से रेफरेंस ले रही होगी ये फॉरेन की यहाँ पे एक्ट करेगी। फिर आपकी कैटेगरी का यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है, इसी तरह टाइटल और एडिशन का। अब मैंने ये जो ईआर मॉडल है इसको कन्वर्ट करना है इनटू रिलेशन मॉडल। मैं उसके लिए यूज़ करूँगा MySQL वर्कबेंच। तो आप सिंपली जो है यहाँ पे ब्राउज़र में जाके सर्च करें। अगर आपने MySQL वर्कबेंच इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आप यहाँ पे गूगल करें MySQL, आपने इंस्टॉलर जो है यहाँ पे टाइप करना है। तो आपने यहाँ पे डाउनलोड MySQL इंस्टॉलर इस पर क्लिक कर देना है। मैंने इसको न्यू टैब में ओपन किया है, तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही हैं। तो मेरे पास ये जो कम्युनिटी वर्जन है ये लास्ट, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। अब ये जो आप MySQL इंस्टॉलर जो है इंस्टॉल करेंगे इसके थ्रू आपका MySQL वर्कबेंच भी इंस्टॉल हो जाएगा, और हमारे पास MySQL जो है इसका सर्वर भी कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ये सब इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पे ओपन करना है MySQL वर्कबेंच। मैंने ये ओपन कर लिया। मैंने जब इंस्टॉल किया था MySQL वर्कबेंच
मेरे पास यहाँ पे एक मैंने कनेक्शन क्रिएट किया था टेस्ट डीबी का, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे पूछ रहा है पासवर्ड, और डिफ़ॉल्ट जो यूज़र था वो रूट था। अब मैंने इसका पासवर्ड जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे सेट किया था मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। आपके केस में वो डिफरेंट होगा। ओके किया तो मेरे पास ये मुझे यहाँ पे अब देखें क्यूरी 1 का एक टैब शो कर रहा है, और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे मेरे पास स्कीमाज आ रहे हैं जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास एक ईआर डायग्राम है, बेसिकली इसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास जो ईआर डायग्राम है ये फुल जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की नहीं है, तो एक छोटी सी ईआर डायग्राम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की, इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे एक स्कीमा क्रिएट करूँगा। अब आप ये जो है MySQL वर्कबेंच के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद से क्यूरी लिख रहा हूँ इसके लिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ मैंने लिखा लाइब्रेरी। अब इसको मैं रन करने के लिए यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करूँगा, ये देखें मेरी क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है, और आप यहाँ पे अब आपको शो नहीं हो रहा कि ये स्कीमा आपके पास आ गया है नहीं। जस्ट आप यहाँ पे रिफ्रेश करें, ये देखें आपको स्कीमा यहाँ पे नज़र आ रहा है लाइब्रेरी का। देन ये जो आपके पास डेटाबेस क्रिएट हुई है, इस डेटाबेस के अंदर मैंने यहाँ पे डिफरेंट ये टेबल्स क्रिएट करने हैं। हर जो एंटिटी है आपके पास ईआर मॉडल में, इसके लिए एक टेबल क्रिएट होगा। अब मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करने लगा हूँ। क्रिएट, हमें पता है कि एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सिंटेक्स हमें मालूम है। क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नेम है, और ये इसको एज ए कीवर्ड यहाँ पे काउंट कर रहा है। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे कोई यहाँ पे 7 कैरेक्टर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट्स लगा दी और एंड में सेमीकोलन आएगा। अब मैंने कोई एट्रीब्यूट नहीं इसमें ऐड किया, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे एरर जो है वो दिखा रहा है। इसके अंदर जो मेरे पास एट्रीब्यूट्स है मैंने ऐड करने हुए, एक यहाँ पे एडमिन आईडी है जो कि प्राइमरी की है। मैं यहाँ लिखूंगा एडमिन आईडी, और इसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर, और प्राइमरी की मैं इसको मार्क करना चाह रहा हूँ, तो प्राइमरी की, और प्राइमरी की जो है आमतौर पे ऑटो इंक्रीमेंट होती है, तो हम यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट लिख रहे हैं। हमें पता है कि प्राइमरी की जो है यूनिकली जो है आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड्स को, और इसमें आपके पास नल वैल्यूज नहीं आती, और ये यूनिक रिकॉर्ड जो है आपके पास इसमें ये अलाउ करता है इंसर्ट करना इस कॉलम में। देन हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो यूज़र नेम का है। यूज़र नेम में आपके पास कैरेक्टर्स आते हैं, तो मैं यहाँ पे वारचार कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं साइज सेट किया 20। इसी तरह मैं यहाँ पे पासवर्ड जो है इसके लिए ये मैं, बेहतर ये है कि जो आप ईआर मॉडल में आपने एट्रीब्यूट्स के नाम लिखे हुए हैं यही आप जो है रिलेशन मॉडल में भी लिखें, ताकि आपको लेटर ऑन कहीं पे भी आपको कोई इशू आता है तो आप ट्रेस कर सकें, फाइंड आउट कर सकें कि ये आपका इशू जो है डायग्राम में था, तो आप डायग्राम को अगर चेंज कर रहे हैं तो वही इम्प्लीमेंटेशन आपकी अगर यहाँ हुई होगी तो सिंक्रोनाइज्ड रहेगा। यहाँ पे वारचार, ये मेरे पास मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है एक स्टाफ का। इसके अंदर मेरे पास ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये मैं लिख लूँगा, क्रिएट टेबल स्टाफ, और मेरे पास फिर यहाँ पे स्टाफ आईडी है जो कि आपकी प्राइमरी की है, और इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। देन मेरे पास यहाँ पे स्टाफ नेम, ये इटसेल्फ कंपोजिट है जो कि स्प्लिट अप हुआ है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इसको नहीं हम क्रिएट करेंगे, हम क्रिएट करेंगे फर्स्ट नेम। तो स्टाफ यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ फर्स्ट नेम, आप चाहें तो कंप्लीट भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम वारचार, और यहाँ पे आप 20 दे दें। इसी तरह आप यहाँ पे स्टाफ लास्ट नेम, तो शॉर्ट फॉर्म में चले हम यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं। ये मेरे पास
मैंने स्टाफ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कर दिया। उसके बाद यूजर नेम और एक पासवर्ड का मैं यहाँ पे लिखूंगा, स्टाफ यूजर नेम varchar। फिर मेरे पास यहाँ पे मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे पासवर्ड कर रहा हूँ मैं। देन मेरे पास आगे एड्रेस है, इसी तरह यहाँ पे हम एड्रेस कर देते हैं। और फिर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। अब डेट ऑफ बर्थ जो है आपके पास, इसकी डेटा टाइप जो है वार्चर नहीं होगी, डेट होगी। और नेक्स्ट मेरे पास है जेंडर, इसमें मेल और फीमेल आ जाएगा जेंडर। तो यहाँ पे मैंने जेंडर का जो है, देखें ये आपने जो है यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स लिख दिए। अब यहाँ पे मेरे पास एक एडमिन नंबर है जो कि एज ए फॉरेन की एक्ट कर रहा है, जो कि इस प्राइमरी की से रेफरेंस लेगा। तो मैंने यहाँ पे एक एडमिन नंबर जो है ये एक क्रिएट किया। और अब मैंने यहाँ पे फॉरेन की का जो है सिंटेक्स यूज करना है, तो मैं लिखूंगा फॉरेन की। अब मेरे पास MySQL में जो इसका सिंटेक्स है मैं वो फॉलो कर रहा हूँ। एडमिन की, तो मेरे पास यहाँ पे जो चाइल्ड टेबल है वो स्टाफ, उसका जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे आएगा। फिर आप आगे लिखते हैं रेफरेंसेस, और यहाँ पे आप फिर पेरेंट टेबल का नाम लिखेंगे। और इसके अंदर ये जो आपके पास प्राइमरी की का कॉलम वाला एट्रीब्यूट है, इसका नाम लिखेंगे आप। तो अब यहाँ पे आपके पास ये एरर शो कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। आप कॉमा लगा दे तो ये एरर भी नहीं आपको शो करेगा। देन अब ये मैंने जो है एक टेबल जो है यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, और ये मैंने यहाँ पे 1 to many के एसोसिएशन के लिए ये काम किया है कि जो एडमिन की यहाँ पे फॉरेन की है स्टाफ के टेबल में ऐड कर दिया। इस तरह मेरे पास 1 to many की एसोसिएशन बन रही है यहाँ पे। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि मैंने कौन सा टेबल क्रिएट करना है। अब इस बात का ख्याल रखना है आपने कि पेरेंट टेबल जो है पहले क्रिएट होता है और चाइल्ड टेबल बाद में होता है। जिस तरह आपके पास यहाँ पे एडमिन जो है पेरेंट टेबल है और स्टाफ एज ए चाइल्ड टेबल है, क्योंकि इसके अंदर एक फॉरेन की यूज हो रही है जो कि पेरेंट टेबल से आ रही है, इसलिए पेरेंट टेबल पहले क्रिएट होगा, चाइल्ड टेबल बाद में होगा। देन आगे मैंने यहाँ पे एक ऑथर का मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, और बुक का जो है टेबल लास्ट पे क्रिएट करेंगे, क्योंकि देखें बुक के टेबल में मेरे पास एक स्टाफ नंबर की तो हमने ये यहाँ पे आईडी डाल देंगे जो कि फॉरेन की आपके पास एक्ट करेगी, स्टाफ के टेबल से आ रही होगी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आप देखें पब्लिशर जो है ये आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेरेंट टेबल है और यहाँ पे ये फॉरेन की एक्ट तभी करेगा जब ये पेरेंट टेबल मौजूद होगा। तो बुक और ऑथर के केस में मेरे पास मैनी टू मैनी है, तो इसमें मुझे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जब मैनी टू मैनी का आता है तो आपने एक जंक्शन टेबल क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्रिएट टेबल ऑथर मैं कर रहा हूँ। इस ऑथर के टेबल में ये एट्रीब्यूट्स मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ऑथर नंबर, इंट, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, देन मेरे पास फर्स्ट नेम, तो ऑथर फर्स्ट नेम varchar, और इसी तरह यहाँ पे ऑथर का लास्ट नेम आ जाएगा। और ये मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है ऑथर का, मैंने इस तरह क्रिएट कर लेना है। तो इस तरह हम जो है यहाँ पे एक जो एंटिटी है इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं टेबल में।
अब नेक्स्ट मेरे पास देखें, ये जो आपके पास एक पब्लिशर के यहाँ पे जो एंटिटी है, इसको आपने यहाँ पे इसके लिए भी टेबल क्रिएट कर लेना। मैं यहाँ पे ये कॉपी कर रहा हूँ नीचे, और यहाँ पे मैं सिंपली चेंज कर देता हूँ पब्लिशर, और इसके लिए हम यहाँ पे पब्लिशर वही एट्रीब्यूट के नाम जो है आप वही लिख लें, पब्लिशर आईडी, और यहाँ पे पब्लिशर का नेम आ जाएगा, पब्लिशर नेम। ये आपके पास जो एक टेबल है ये भी हमने क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट अब हमारे पास है कि हमने बुक का जो टेबल क्रिएट करना है, उसके अंदर मेरे पास पब्लिशर और स्टाफ नंबर की जो है ये टेबल जो है हमने क्रिएट कर ली है पहले। जस्ट इसको अभी हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, तो मैं यहाँ पे यही कॉपी कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे एक टेबल बनाने जा रहा हूँ बुक का। तो बुक का जो टेबल है ये आपके पास इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम वन बाय वन लिखते हैं। सबसे पहले मेरे पास ISBN है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ये आपके पास वारचार है। अगर आप यहाँ पे गूगल करें, ये देखें आपके पास ISBN, ये आपके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर आ रहा है। अब ये आपके पास, इसके लिए मैं कैरेक्टर जो है 13 कर रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पे डैश वगैरह भी इंक्लूड करनी है, जिस तरह ये देखें, तो आपके पास ये डैश के साथ जो है आप इसके अगर इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो नंबर, इसके लिए फॉर्मली जो है 13 डिजिट्स होते हैं। लेकिन अगर आप ये डैशेस वगैरह जो इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 1 2 3 और ये 4। तो 4 जो है आपको मज़ीद जो है यहाँ पे कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पे गुंजाइश रखनी पड़ेगी। 17 कर दें इसे। और ये आपके पास क्योंकि वारचार है तो इसे ऑटो इंक्रीमेंट हम नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे प्राइमरी की मार्क कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ये बाकी एट्रीब्यूट्स इसके लिख लेने हैं, जो कि प्राइस है, इसको आप फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए इंट भी। यहाँ पे प्राइस का एक है, फिर कैटेगरी है कि डेटाबेस का कैटेगरी की बुक है, ये आपके पास फिजिक्स की कैटेगरी की किस कैटेगरी की बुक है, यहाँ पे वारचार। और उसके बाद बुक का कोई टाइटल होता है आपके पास, तो यहाँ पे मैं पहले टाइटल भी ऐड कर देता हूँ। और फिर मेरे पास एक बुक का, हर बुक का जो है कोई ना कोई एडिशन होता है, ये भी आपके पास वारचार होगा। इस तरह 9th एडिशन 10th एडिशन, तो इसमें मैं 10 कैरेक्टर्स जो हैं अलाउ कर रहा हूँ। और मेरे पास देखें कैटेगरी, प्राइस, और ये मेरे पास जो फॉरेन कीज वाले एट्रीब्यूट है वो रह गए। मैं क्विकली वो भी क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ पब्लिशर नंबर, और ये क्या आपके पास इंट है, तो फॉरेन की आपने यहाँ पे चाइल्ड टेबल का जो एट्रीब्यूट है इसका नाम लिखना, फिर आपने रेफरेंसेस लिखा, और यहाँ पे पेरेंट टेबल जो है आपके पास पब्लिशर है, इसका जो यहाँ पे कॉलम है उसका आपने नाम लिख देना। एक ये आपके पास इसमें फॉरेन की आ गई, और ये बुक जो है किस स्टाफ ने ऐड की है उसके लिए भी आपने यहाँ पे स्टाफ के टेबल से रेफरेंस लेना है, एक फॉरेन की क्रिएट करनी है इसी तरह। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्टाफ नंबर, फॉरेन की आपने यहाँ लिखा हुआ स्टाफ। और ये एक चीज़ याद रखेंगे, एसक्यूएल जो है केस सेंसिटिव नहीं है। यहाँ पे मेरे पास जो इसका नाम था स्टाफ के टेबल में प्राइमरी की का,
यहाँ पे ये प्राइमरी की भी मार्क होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो फिर एरर आएगा। यहाँ पे मैंने ये चेंज कर दिया और यहाँ पे एरर आ रहा है, तो आप यहाँ पे सेमीकोलन ऐड कर दें। तो ये मैंने जो है क्रिएट कर ली है। तो अब ये क्रिएट करने के बाद ये आप एक दफ़ा चेक कर लें कि आपने सारी जो यहाँ पे एंटिटीज़ हैं उसके अगेंस्ट जो है टेबल क्रिएट कर दी हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 टोटल मेरे पास जो है 5 एंटिटीज़ हैं। अब देखें यहाँ पे आपके पास एक बुक का है, एक पब्लिशर का, एक ऑथर का है, स्टाफ का है और ये एडमिन का। लेकिन मेरे पास 5 मैंने टेबल क्रिएट कर दिए हैं। लेकिन ये जो मेरे पास रिलेशन था अभी, ये तो मैंने कर दिया। एक पब्लिशर कई बुक पब्लिश कर सकता है, लेकिन एक जो आपके पास ऑथर है उसकी कई बुक्स होती हैं और एक जो बुक है वो कई आपके पास उसके ऑथर्स हो सकते हैं। मैनी टू मैनी जो है ये रिलेशनशिप यहाँ बन रहा है। तो प्रॉब्लम इस केस में ये आती है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि हमें किस टेबल में फॉरेन की प्लेस करनी है। जिस तरह हम देखें यहाँ पे हमने एडमिन के टेबल और अगर स्टाफ के टेबल को देखें तो एडमिन की जो यहाँ पे प्राइमरी की थी स्टाफ के टेबल में जाके एज ए फॉरेन की एक्ट कर रही थी। तो यहाँ पे हमने फॉरेन की प्लेस की थी 1 टू मैनी के केस में। तो अगर हम यहाँ पे 1 टू मैनी करें तो इधर आपके पास प्राइमरी की ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास इस तरफ से भी बुक की तरफ से भी 1 टू मैनी का रिलेशन बन रहा है। तो दोनों साइड पे ये इशू आता है कि हम प्राइमरी की जब हमने बना दी और फॉरेन की जो है कहाँ प्लेस करें, मीन्स के किस आप टेबल को पहले क्रिएट करें किसको बाद में करें। अब मैनी टू मैनी के केस में आपने क्या करना है, ये जो आप फॉरेन की प्लेस नहीं कर पा रहे तो आपने यहाँ पे एक थर्ड टेबल बनाना है जिसे हम जंक्शन टेबल कहते हैं। जंक्शन टेबल या थर्ड टेबल जो है आपने बनाना है मैनी टू मैनी एसोसिएशन के केस में। अब मेरे पास सिंपली यहाँ पे आपने ये देखना होता है कि इस टेबल का नाम क्या रखें। आमतौर पे आप देखते हैं कि यहाँ पे रिलेशनशिप जो है क्या आइडेंटिफाई किया और उस रिलेशन के नाम पे भी आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिलेशन हैज़ है, इस नाम का टेबल नहीं बन सकता क्योंकि हमें पता है कि एंटिटी इज नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप बुक और ऑथर जो है दो एंटिटीज को कंबाइन करके एक टेबल का नाम जो है सोच लें। मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ क्रिएट टेबल बुक और मैं यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके एक टेबल मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसे मैं जंक्शन टेबल कहूँगा। इस जंक्शन टेबल में होगा क्या, बेसिकली बुक और ऑथर की जो दो आपके पास टेबल हैं आपने पहले क्रिएट किए होंगे, इन दोनों की फॉरेन की इसमें मौजूद होगी। तो एक आप यहाँ पे करेंगे बुक नंबर। बुक नंबर जो है आपने ऊपर देखना है बुक के टेबल में, यहाँ पे जो प्राइमरी की है वो क्या है, ISBN है। तो ये इसकी डेटा टाइप क्या है, वही डेटा टाइप यहाँ पे भी आपने लिखनी है varchar 17। और अब आप फॉरेन की का यहाँ पे सिंटेक्स लिखेंगे। फॉरेन की यहाँ पे आप लिखेंगे बुक नंबर और यहाँ पे बुक आ जाएगा और यहाँ पे ये ISBN आपने लिख देना। सेकंड जो इसमें मैं प्लेस करूँगा वो आपके पास ऑथर के टेबल से रेफरेंस लेना है। तो ये आपके पास यहाँ पे मैं एक क्रिएट कर देता हूँ ऑथर ID इंट, और इसी तरह फॉरेन की का यहाँ पे सिंटेक्स यूज़ करते हुए यहाँ पे आप लिखेंगे ऑथर ID रेफरेंसेस ऑथर और यहाँ पे मेरे पास ऑथर नंबर आ रहा है। तो ये मैंने एक जंक्शन टेबल क्रिएट कर दिया। मैनी टू मैनी एसोसिएशन के केस में सिर्फ आपने ऐसा करना है, और अगर आपके पास 1 टू मैनी है तो उस केस में नहीं करना, सिर्फ मैनी टू मैनी एसोसिएशन के केस में बनेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पेरेंट टेबल नहीं डिसाइड हो रहा कि कहाँ पे हम फॉरेन की प्लेस करें, किस टेबल को पहले क्रिएट करें, ये मैनी टू मैनी के केस में इशू आता है। अब हमने सारे टेबल क्रिएट कर लिए हैं।
अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, जिस तरह मैं ये पहला टेबल सिलेक्ट करके इसी को जस्ट रन करूँ, तो ये देखें आपको यहाँ पे ये एक एरर थ्रो कर रहा है कि नो डेटाबेस सिलेक्टेड। मीन्स कि ये जो आपका जो टेबल आप क्रिएट कर रहे हैं, इसके लिए आपने डेटाबेस नहीं सिलेक्ट की हुई, कौन सी डेटाबेस में आप चाह रहे हैं कि ये टेबल क्रिएट हो। तो आपने सिंपल क्यूरी के थ्रू ये काम कर लेना है। आप MySQL वर्कबेंच के थ्रू भी कर सकते हैं, मैं क्यूरी के थ्रू कर रहा हूँ। तो आपने ये लिखना है यूज, और आगे आपने वो डेटाबेस का नाम लिखना है अपने। तो आपने लिखा यूज, और आगे यहाँ पे डेटाबेस आपकी लाइब्रेरी है। अब मैं ये सिलेक्ट कर ली हुई है मैंने डेटाबेस, तो मैं सारे टेबल जो है ये क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक किया तो ये देखिए सारे आपके पास जो टेबल्स हैं ये क्रिएट हो गए। अब जो मैंने यहाँ पे ER डायग्राम बनाई हुई है, इसको हम जो है क्रॉस वैलिडेट भी कर सकते हैं। ये जो डायग्राम है हमने उसी को करेक्टली मैप किया है इनटू रिलेशन मॉडल, ये सही मैप हुआ है या नहीं। आप यहाँ पे जाएं, डेटाबेस के यहाँ पे आपके पास क्लिक करें, तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है रिवर्स इंजीनियर की। शॉर्टकट की है इसकी Ctrl+R, इस पर आप क्लिक करेंगे। जो भी आपका यहाँ पे स्टोर्ड कनेक्शन है स्टार्ट में आपने वही रहने देना है, इसको कुछ भी आपने चेंज नहीं करना। नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करेंगे, ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, जो आपने पासवर्ड सेट किया हुआ है अपने रूट का, जो भी यूज़र आपके पास जिससे आप यहाँ पे डेटाबेस में लॉगिन होते हैं उसका एंटर करें, ओके कर दें। अब ये DBMS से कनेक्ट करेगा, रिट्रीव करेगा स्कीमा लिस्ट फ्रॉम डेटाबेस, और यहाँ पे आप इसे नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पे आपने रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करनी है, यानी कि स्कीमा से आपने जनरेट करनी है जो आपने अभी बनाया है, यानी कि बेसिकली रिलेशनल मॉडल, इसको आपने ER डायग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये रिवर्स इंजीनियर जो है प्रोसेस है। मैं यहाँ से स्कीमा सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइब्रेरी, क्योंकि अभी मैंने ये रिलेशनल मॉडल बनाया है। लाइब्रेरी का डेटाबेस आपके पास मौजूद है, इसके अंदर टेबल्स हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये इसके अंदर से रिट्रीव करेगा खुद ब खुद ऑब्जेक्ट्स, और ये कह रहा है कि चेक रिजल्ट्स और रिट्रीवल कंप्लीटेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये 6 ऑब्जेक्ट्स में इसने आइडेंटिफाई किए हैं। इंपोर्ट MySQL टेबल ऑब्जेक्ट्स, मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखें आपके पास बैकएंड पे इसने यहाँ पे सारी रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस अप्लाई किया। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और इसको फिनिश कर देता हूँ, तो मेरे पास समरी ऑफ रिवर्स इंजीनियर्ड ऑब्जेक्ट 6 टेबल्स फ्रॉम स्कीमा लाइब्रेरी। तो ये मेरे पास वो टेबल्स आ गए हैं, और इनके दरम्यान में ये देखें रिलेशन भी है। तो यहाँ पे आप इसको सिंपली ड्रैग करके चेक कर लें। ये आपके पास ऑथर का टेबल है, ये आपके पास पब्लिशर का था, और ये आपके पास एक एडमिन का टेबल था। तो देखें एक एडमिन जो है कई स्टाफ को ऐड कर सकता है, बिल्कुल ये वही जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ था, एक एडमिन कई स्टाफ को ऐड कर सकता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही बना है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखें, हमने नेक्स्ट ये यहाँ पे ये काम किया था कि एक जो स्टाफ है वो कई बुक्स ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे आपके पास एक स्टाफ का जो यहाँ पे टेबल है, एक स्टाफ जो है कई बुक्स का जो है ऐड कर सकता है, ये देखें। और उसके बाद आपके पास जो बुक है और ये पब्लिशर, इसके दरम्यान में रिलेशन जो है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपके पास 1 to many का जो रिलेशन है वो भी वही है। और यहाँ पे ऑथर और बुक के केस में मैंने आपने एक थर्ड टेबल बनाया था, तो आपके पास बुक और ऑथर के केस में ये थर्ड टेबल वो आपके पास जंक्शन टेबल है। तो ये आपके पास वही जो आपको ER डायग्राम मैंने बनाई थी यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे पहले कन्वर्ट किया इनटू रिलेशनल मॉडल, और हमने MySQL डेटाबेस यूज करते हुए यहाँ पे क्यूरीज इसकी लिखी MySQL वर्कबेंच में, और हमने इसको रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू दोबारा कन्वर्ट करके चेक कर लिया कि हमारे पास जो कन्वर्जन है वो ठीक हुई है नहीं। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमने ये जो डेटाबेस क्रिएट की है
इसके लिए हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनानी है कि जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हुए। हमने फॉर्म्स क्रिएट करने हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है और हमने क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं आने वाले लेक्चर्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई भी क्यूरी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।